प्रभु प्रादुर्भाव विचारः, इस ग्रंथ का कल हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ भगवत प्रादुर्भाव के विषय में संशय उपस्थित करते हुए श्री हरिराय जी ने जो है वो ये निर्णय दिया कि भगवान का जो प्रादुर्भाव है वो पुरुषोत्तम रूप से और विभूति रूप से मिश्र प्रकार से होता है, और उस प्रकार की मिश्रता जो भगवत प्रादुर्भाव में प्रकट होती है वो मिश्रता कार्य विशेष से होती है, जहाँ भक्ति मार्गीय दृष्टि से हमें पुरुषोत्तम प्रादुर्भाव देखना चाहिए और भक्त की अधिकारानुसार अधिकारिता को देखते हुए भगवान जो है वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। इसलिए आविर्भाव और तिरोभाव इन दोनों ही स्थितियों में, या अवतार काल अनवतार काल इन नामों से हम कहें तो, इन दोनों ही स्थितियों में पुरुषोत्तम रूप से भगवान का जो स्वरूप स्थित है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या किसी प्रकार की कोई हानि लाभ नहीं आते, परंतु जो विभूति रूप होते हैं उन्हीं विभूति रूपों का प्राकट्य कार्य विशेष के लिए होता है, और उसी रूप का जो है वो भी पुनः माया जन्य आवेश से ही भगवान उस रूप का भी तिरोधान करते हैं। इतना निर्णय कल हमने देखा। आज आगे देखें तो यत्र यादव वंश संबंधार्थम प्रद्युम्नो देवक्याम उत्पन्न उक्तो देवक्यां विष्णु रूपिण्याम इत्यनेन भगवतापि उक्तम देवक्याः पुत्रतां शुभ इत्यादि योग माया ज्ञापन समय नहि साक्षात् पुरुषोत्तमः पुत्रो भवति विशुद्ध सत्वम अधिष्ठितायैव तस्य प्रादुर्भावात् गर्भस्थितिस्तु प्रद्युम्नांशेन अतएव देवकी जन्मवाद इति विशेषणं भगवती शुकेन उक्तम्। श्रीमदुद्धवै अपि श्रीनन्दादिमनः समाहितये स्वरूपज्ञानम् उद्दिशद्भिः अभिहितं न माता न पिता इत्यादि धर्मरक्षा रूप देव कार्यकरणाय अनिरुद्ध उत्पन्नो मनांस्यासन प्रसन्नान इति आरभ्य जायमाने अजने इत्यनेन उक्तः। संकर्षणोऽपि यत्र सात्विक कल्पाधिष्ठात्री रूपेण सलिलशायी विष्णुः स्वकलाशेष सहितो अविद्या निवृत्ति द्वारा मुक्तिदायकः तत्र सर्वप्रलय कर्तृत्वाद् अविद्या प्रलयकृत भगवत प्रिय चिकीर्षया प्रादुर्भूतः निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन इत्यनेन उक्तः। अतएव व्रजे तस्य गमनं गर्भसंकर्षणात् भगवत प्रिय चिकीर्षायाः तत्रैव पूर्णत्वात् अतः तनादिमारण रूपम् अविद्यातध्यास निवर्तनं तेन रूपेण कृतम् इति ज्ञायते। मुक्तिदानं तु वासुदेवादेव आविरासीत्यनेन सर्वधर्म सहितः पुरुषोत्तमः प्रादुर्भूत उक्तः। अतएव तमद्भुतम् इत्यादिना तथा रूपम् अग्रे वर्णितं पुरुषोत्तम प्रादुर्भावाभावे केवले प्रद्युम्नांशे तथा रूप अभावाद एतद् वर्णनम् अनुपपन्नं स्यात्। यहाँ जो चतुर्विध व्यूह रूप भगवान ने अपने पुरुषोत्तम रूप के साथ प्रकट किए और उन रूपों से जिन जिन कार्यों को भगवान ने संपन्न किया उनका यहाँ निरूपण कर रहे हैं कि यादव वंश में पुत्र रूप से संबंध स्थापित करने के लिए प्रद्युम्न व्यूह से देवकी जी में उत्पन्न हुए, विष्णु रूपिणी देवकी जी में पुत्र रूप से प्रकटे इत्यादि वाक्यों से यह बात सिद्ध है। तो वसुदेव जी जो है वो जिस वृष्णि कुल के हैं उस वृष्णि कुल के साथ भगवान अपना संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए उस संबंध को स्थापित करने के लिए जो प्रद्युम्न व्यूह है उसी प्रद्युम्न व्यूह का आविर्भाव भगवान ने देवकी जी के हृदय में, देवकी जी के गर्भ में किया। भगवान ने भी कहा कि हे योग माया, मैं देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। यह ध्यान रखना कि साक्षात पुरुषोत्तम पुत्र नहीं होते, वे तो विशुद्ध सत्व वासुदेव को अधिष्ठान आधार स्थान करके ही प्रकट होते हैं, और गर्भ स्थिति तो प्रद्युम्न स्वरूप से है, क्योंकि वो वंशत्व जो है वो प्रद्युम्न रूप से भगवान ने स्थापित किया है। इसीलिए शुकदेव जी देवकी जन्मवाद इस प्रकार का विशेषण भगवान में योजित करते हैं।
श्री उद्धव जी ने भी श्री नंदादि के मन का समाधान करने के लिए कहा कि इस बालक के न तो माता है न पिता है। अनिरुद्ध व्यूह, तो प्रथम जो है वो प्रद्युम्न व्यूह हो गया कि भगवान वंश संबंध का जो स्थापन है वो प्रद्युम्न व्यूह के द्वारा करते हैं। अब जो दूसरा अनिरुद्ध व्यूह है उसका निरूपण कर रहे हैं कि धर्म रक्षा रूपी कार्य करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। तो अनिरुद्ध व्यूह का जो प्राकट्य है वो अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने किया। और यह बात मनान स्यासन प्रसन्नानी वहां से शुरू कर जायमाने जनार्दने वहां तक बताइए। संकर्षण भी सात्विक कल्प के अधिष्ठान रूप से जलशायी विष्णु स्वकलाशेष सहित प्रकट हुए। और संकर्षण रूप जो है उसका भी प्राकट्य अविद्या निवृत्ति के द्वारा मोक्ष प्रदान करने के लिए होता है। इसलिए विष्णु अपनी कला विशेष से जो है वो प्रकट हुए हैं और अविद्या निवृत्त करके जीवों को मोक्ष प्रदान करना, यह संकर्षण व्यूह का कार्य यहाँ बताया। वहां सर्व का प्रलय करने में समर्थ वे अविद्या का प्रलय करते हैं। तो सभी का प्रलय करने में भगवान समर्थ हैं, इसलिए अविद्या का भी लय करना या अविद्या का नाश करना ये भी भगवान के सामर्थ्य का विषय है। और भगवान प्रिय करने के लिए वे प्रकट हुए हैं। और भगवान जब अविद्या का नाश करवाना चाहते हैं या किसी जीव विशेष को भगवान मुक्ति देना चाहते हैं तो भगवान की उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही संकर्षण व्यूह का जो है वो प्राकट्य हुआ है। यह बात निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने इस श्लोक में बताई गई। इस संकर्षण व्यूह रूप को देवकी जी के गर्भ से खींचकर माया ने व्रज में जाकर रोहिणी जी के उदर में पधराया। तो 7वें गर्भ के रूप में संकर्षण व्यूह का प्राकट्य हुआ। इसलिए तो वे व्रज में गए क्योंकि वे भगवान का प्रिय करने के लिए प्रकटे थे। तो भगवान की इच्छा से अविद्या निवृत्ति का कार्य जो है वो संकर्षण व्यूह के द्वारा होता है। इसलिए उस कार्य को पूरा करने के लिए ही भगवान के साथ संकर्षण व्यूह रूप से बलदेव जी जो हैं वो ब्रज में पधारे। पूतना मरण रूप अविद्या और उसके अध्यास को दूर करने का काम इसी स्वरूप ने किया, ऐसा जान पड़ता है। तो हरिराय जी के मतानुसार अविद्या की निवृत्ति जो है वो भगवान ने पूतना वध करके की, इसलिए वो कार्य संकर्षण के कार्य के रूप में सोचना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं। मुक्तिदान तो वासुदेव व्यूह ही करते हैं। तो अविद्या निवृत्ति का कार्य संकर्षण व्यूह करते हैं और मुक्ति जो है वो वासुदेव व्यूह प्रदान करते हैं। आविरासित इस श्लोक से सर्वधर्म युक्त प्रभु या पुरुषोत्तम का ही प्रादुर्भाव वर्णित किया गया है। और तमद्भुतम इस श्लोक से आगे सर्वधर्म युक्त प्रभु का वर्णन किया गया है। तो आविरासित मतलब आविर्भाव होगा ऐसा कह के और भगवान का आविर्भाव जो है वो वर्णित है। और तमद्भुतम ये श्लोक से फिर आगे तम उद्भूतम इस श्लोक से आगे जाके फिर भगवान जो है वो वासुदेव व्यूह के अधिष्ठान करके उसमें प्रकट हुए, ऐसा निरूपण सुबोधिनी में और भागवत में आता है। यदि केवल प्रद्युम्नांशी यहाँ प्रकट है और श्री पुरुषोत्तम प्रादुर्भाव यहाँ हुआ ही नहीं ऐसा कहें तो तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम इस श्लोक में जिस बाल स्वरूप का वर्णन किया है वह संभवित न हो। प्रद्युम्नांश में ऐसा रूप हो ही नहीं सकता और ऐसा वर्णन संभवित भी नहीं। तो पहले प्रद्युम्न व्यूह के द्वारा भगवान जो है वो इस प्रकार का संबंध वर्ण संबंध जो है वो स्थापित करवाते हैं, परिवार का संबंध। और उस प्रकार का संबंध फिर स्थापित करवाने के बाद भगवान जो है वो वासुदेव व्यूह से वसुदेव जी देवकी जी को मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी रूप में प्रकट होते हैं और फिर उसी रूप को अधिष्ठान बना के पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है जो दोनों ही व्यूह रूपों के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रक्रिया यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं। तत्र संकर्षणे सात्विक कल्पाधिष्ठा वासुदेवानुशयनम च इति शय्यारूपेण दास्यकरणात् भक्तत्वेन भक्तेषु इव कदाचित् मूलभूतावेश इति आवेश चरित्रम् अत्र अस्ति इति ज्ञेयम्।
अतएव बलस्य अंतरंगलीला संबंधित्वं निरूपितं मूलरूप आवेशात्। परंतु कदाचित् एव आवेशः अन्यथा साम्य संभवेन हरेः प्रियचिकीर्षये इति वाक्यसूचित अंतरंग भक्तत्वम् उपपन्नं स्यात्। आवेशस्तु भगवतैव अहो अहम् अहो अमि इत्यादि वाक्यैः तस्मिन् स्व असाधारण धर्म निरूपणात् अवसीयते। एतेन भक्तेषु आविश्य येन रूपेण चरित्रं करोति तदपि रूपकार्यकरणार्थं स्थितकृष्णकेश संकर्षण गमनं च अर्जुने भगवती च तौ इमौ भगवतो हरेः अंशा विहागतौ इति वाक्यात्। अब संकर्षण व्यूह का जो प्राकट्य है वो तो जिस प्रयोजन से हुआ वो प्रयोजन तो ठीक है, परंतु फिर भगवान के साथ उनका ब्रज में आगमन क्यों हुआ, इस प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि संकर्षण व्यूह में सात्विक कल्पाधिष्ठाता वासुदेव शयन करते हैं। तो संकर्षण व्यूह शेषनाग रूप है और उस शेषनाग के ऊपर सात्विक कल्प के अधिष्ठाता जो वासुदेव हैं वो शयन करते हैं। अर्थात भगवान की शैया रूप में ही दास्य करने से वे भगवान के भक्त हैं। तो शैया रूप में क्योंकि भगवान उनका उपयोग करते हैं और उन्हें भगवान का दासत्व प्राप्त है, इसलिए वे भगवान के भक्ततया कहे गए। अतः जैसे भक्तों में सभी मूल स्वरूप का आवेश होता है, उसी प्रकार इस संकर्षण में मूलभूत श्री कृष्ण का आवेश होता है। तो जो दास है उस दास में जैसे भगवान का आवेश होता है, भक्त में जैसे भगवान का आवेश होता है, उसी तरह जो संकर्षण रूप से व्यूह का प्राकट्य हुआ है, उस संकर्षण व्यूह में भी भगवान का प्राकट्य होता है। जैसा प्रलंबासुर वगैरह के वध के प्रसंग में हम देखते हैं कि प्रलंबासुर का वध भले ही बलदेव के रूप से हुआ, परंतु वो संकर्षण व्यूह का कार्य है और वो भगवान के आवेश से हुआ है, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। अतः आवेश चरित्र इसे मानना, तो संकर्षण व्यूह जो है उसे आवेश रूप से जानना। इसी कारण से बलदेव जी के साथ अंतरंग लीला का संबंध जताया है, परंतु अंतरंग लीला संबंध मूलभूत प्रभु के आवेश से ही है, यह बात भूलनी नहीं चाहिए। तो यह स्पष्टता कर रहे हैं कि भक्त में भगवान का आवेश होता है, उसी तरह से जो संकर्षण व्यूह है उन संकर्षण व्यूह में परब्रह्म का आवेश होता है और उस परब्रह्म का आवेश होता है, इसी वजह से उनमें जो है वो मूल भगवत संबंध का स्वीकार किया गया है। और इसीलिए व्रजलीला के चरित्र में संकर्षण व्यूह से बलदेव जी का आगमन और फिर प्रभुवत बलदेव जी की भी जितनी भी लीलाएं हैं उन सब का भी निरूपण हमें भागवत में प्राप्त होता है। भागवत में उसका निरूपण नहीं है, पर ब्रह्मवैवर्त आदि में बलदेव जी ने भी रास क्रीड़ा प्रकट की है, ऐसा वर्णन आता है। तो वो भगवत आवेश से किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। यदि हमेशा माना जाए तो प्रभु के साथ समानता हो जाए और समानता होने से भक्तत्व मिट जाए, एवं भक्तत्व न रहे तो हरि का प्रिय करने का इस संकर्षण से न बन सके। तो यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि ऐसा भगवान का जो आवेश है वो उनमें निरंतर नहीं रहता है, परंतु कभी कभी वो आवेश भगवान जब प्रकट करना चाहते हैं तभी प्रकट होता है। इसलिए जब भगवान उस प्रकार का आवेश प्रकट करना चाहते हैं तब भगवान की इच्छा से संकर्षण व्यूह में पुरुषोत्तम का जो है वो आवेश हो जाता है। क्योंकि यदि निरंतर उनमें आवेश रहेगा ऐसा हम मानेंगे तो फिर बलदेव जी में मतलब संकर्षण रूप में और पुरुषोत्तम रूप में कोई प्रकार का भेद नहीं बच जाएगा, और भेद नहीं बचेगा और इस प्रकार का एकत्व यदि माना जाएगा तो संकर्षण रूप के भक्तत्व का स्वीकार हम नहीं कर पाएंगे, और यदि वो भक्त नहीं है तब फिर जिस प्रकार से स्वरूप सोचा गया है उस स्वरूप की कल्पना संभव नहीं हो पाएगी। अतः हरेः प्रिय चिकीर्षया इस वाक्य में जिस संकर्षण व्यूह की अंतरंगता सूचित की गई है वह अंतरंगता में बाधा आती है। तो भगवान जो कोई भी प्रकार की इच्छा करते हैं, जैसा भी भगवान चाहते हैं, उस इच्छा अनुसार भगवान का प्रिय करने के लिए ही संकर्षण व्यूह प्रकट होता है। ऐसा जो वर्णन किया गया वो वर्णन के अंदर बाधा आ जाएगी, क्योंकि बाधा प्रकट हो जाने से भगवान जो है उनके अंदर
संकर्षण व्यूह के उस प्रकार के कार्यों का जो स्वीकार है वो नहीं किया जा सकेगा। संकर्षण व्यूह में भगवान का आवेश है, यह अहो अमी श्लोक में श्रीमुख से आपने उसमें स्थित अपने जो असाधारण धर्म वर्णित हैं इससे समझा जा सकता है। तो संकर्षण व्यूह में पुरुषोत्तम का आवेश प्रकट होता है, इस प्रकार का निरूपण भगवान ने स्वयं किया है। इसलिए भगवान के ही वचन के प्रामाण्य से जो है वो ये बात स्वीकार जा सकती है कि भगवान ने जहां भगवान मोक्ष नहीं देना चाहते थे वहां भगवान ने संकर्षण व्यूह के द्वारा कार्य करवाया है, ऐसा महाप्रभु जी भी निरूपित करते हैं। तो अपनी शक्तियों को स्थापित करवा के भगवान उस प्रकार का कार्य अपने भक्तों से करवाते हैं, ऐसे संकर्षण व्यूह से करवाया है। अतः भक्तों में प्रविष्ट होकर जिस रूप से आप चरित्र करते हैं वही रूप बलदेव जी में है, ऐसा जानना। अर्जुन के साथ भारत के भूभार हरण रूप कार्य को करने के लिए सीता और कृष्ण के संकर्षण कला का आगमन अर्जुन और भगवान में हुआ, यह बात तौ इमौ भगवतो हरेः अंशा विहागतौ इस श्लोक में वर्णित की गई है। तो भगवान जो है वो जैसे अर्जुन में भी जब महाभारत का युद्ध अर्जुन ने किया तब अर्जुन के अंदर भी भगवान ने उसी प्रकार से अपनी शक्तियों को स्थापित किया। उसी तरह से जो जरासंध को जब भीम ने मारा तब भीम के अंदर भी भगवान ने अपनी आवेश रूप शक्ति का स्थापन किया था। तो इस तरह से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों का स्थापन भक्तों के अंदर करके और उनसे भी अपने लीला के कार्यों को संपन्न करवाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हमें बलदेव जी के विषय में भी समझना चाहिए और उनका भी जो स्वरूप है वो इसी तरह से प्रकट हुआ है और भक्त संबंध से ही भगवान ने उनका ब्रजलीला में स्वीकार किया है, ऐसा बलदेव जी का संकर्षण रूप का निरूपण यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। अब आगे वसुदेव जी के यहाँ जो पुरुषोत्तम धर्मी स्वरूप का प्राकट्य है उस विषय में निर्णय दे रहे हैं कि केवल पुरुषोत्तमोपि नंद भवने प्रादुर्भूतो माया सहितः वसुदेव गृहेपि प्रादुर्भूतं धर्म विशिष्टं स्वस्वरूपं धर्मी रूपे अंतर्भावयितुं स एव बभूव प्राकृतः शिशु इत्यनेन उक्तः। एतच्च सर्वं प्राग अयं वसुदेवस्य क्वचित् जातः तवात्मज इति गर्गवाक्यादेव गम्यते, अन्यथा तवात्मज इति न वदेत्। अग्रे च तस्मात् नन्दात्मजोऽयम् अयम् इति अन्यथा स्वामिनीनां यद् देवकी सुतपदाम्बुजलब्धक लक्ष्मी देवकी जठरभूः इति च निरूपणं न उपपद्येत श्रुतिरूपाणां तासां परमाप्तत्वात्। अतएव वसुदेव गृहेऽपि तदा मूलरूप प्रादुर्भावः तत्प्रयोजने तु वसुदेव देवक्योः विरहेण 11 वर्षपर्यन्तं बाललीला भावनं धर्म विशिष्ट स्वरूपान्तर्भावनं च। पूर्व वसुदेव देवक्यो धर्म विशिष्ट स्वरूप प्रदर्शनम तु तयोः वरदान सामयिक रूपम ज्ञानानुव्यवस्थाय जननाय पूर्व कथनाय च इति बोध्यम। पुरुषोत्तम का जो आविर्भाव है वो वसुदेव जी के वहां भी हुआ है, ऐसा सिद्धांत यहाँ हरिराय जी बता रहे। परंतु धर्म विशिष्ट पुरुषोत्तम और धर्मी विशिष्ट पुरुषोत्तम इस प्रकार के दो भेद यहाँ प्रकट कर रहे हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि वसुदेव जी के यहाँ पुरुषोत्तम धर्मी स्वरूप का प्राकट्य केवल पुरुषोत्तम नंद भवन में माया सहित प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने माया को पहले प्रकट किया, फिर भगवान नंदराय जी के घर में प्रकट हुए। वसुदेव जी के घर भी प्रादुर्भूत धर्म विशिष्ट स्वरूप का स्वधर्मी रूप में अंतर्भाव करने के प्राकृत शिष्य रूप से आप वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। तो पहले तो धर्म विशिष्ट रूप से वासुदेव व्यूह का प्राकट्य हुआ और उस वासुदेव व्यूह का अपने अंदर एकत्व सिद्ध करवाने के लिए फिर भगवान का जो प्राकट्य है वो पुरुषोत्तम रूप से वसुदेव जी के यहाँ भी हुआ है, ऐसा श्री हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। तो क्यों हुआ उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि प्राकृत रूप आप हुए, ऐसा वहां इसका निरूपण है। यह तुम्हारा पुत्र क्वचित वसुदेव जी के यहाँ हुआ था, यह गर्ग वाक्य भी इस विषय में प्रमाण है। तो गर्गाचार्य जी ने भी नंदराय जी से ये कहा कि आपका जो पुत्र है उसका जन्म वसुदेव जी के यहाँ भी हुआ था,
ऐसा जो कहा वो पुरुषोत्तम रूप का आविर्भाव भी वसुदेव जी के यहाँ हुआ है, ऐसा कहने में प्रमाण रूप है। यदि नंदराई जी के गर्भ प्राकट्य न माने तो नंदराई जी को यह तुम्हारा पुत्र ऐसा गर्ग क्यों है? आगे चलकर अतः यह नंद का पुत्र इत्यादि वाक्यों में नंद पुत्र के रूप में जो उल्लेख किया है वह संभवित न हो सके। अब कोई कहे कि वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए भगवान नंदराय जी के पुत्र नहीं है, तो उस विषय का यहाँ खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अगर उनका जन्म जो है वो नंदराई जी के घर नहीं हुआ और वो नंदराई जी के पुत्र नहीं है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो भी गर्गाचार्य जी के वचन है वो झूठे पड़ जाएंगे, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है वो वहां इस बात को कह रहे हैं कि नंदराई जी ये आपके पुत्र हैं। तो आपके पुत्र हैं ये वचन क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा, इसलिए नंदराई जी के भी पुत्र हैं और वसुदेव जी के पुत्र भी हैं, ऐसा हम यदि स्वीकारेंगे तो पुरुषोत्तम रूप से दोनों ही जगह भगवान का आविर्भाव हुआ, ऐसा हमें कहना चाहिए। अब यदि वसुदेव जी के यहाँ प्राकट्य न माने तो देवकी जठर से उत्पन्न हुए और देवकी सुत के चरण कमल से जिन्होंने लक्ष्मी प्राप्त की है, इस प्रकार देवकी पुत्र रूप में गोपीजनों द्वारा किया गया वर्णन संभवित न हो। अब हम ये कहें कि नंदराई जी के पुत्र हैं पर भगवान वसुदेव जी के पुत्र नहीं है, ऐसा अगर हम कहेंगे तब भी समस्या है, क्योंकि ऐसा कहने से फिर देवकी जी के पुत्र के रूप में और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में जो गोपीजनों ने कहा है वो गोपीजनों के शब्द झूठे पड़ जाएंगे। अर्थात गोपीजनों का जो प्रेम है भगवान में वो वासुदेव व्यूह में नहीं है पर पुरुषोत्तम रूप में है, इसलिए गोपीजन यदि कुछ कह रहे हैं तो उसे हमें पुरुषोत्तम परक कहना पड़ेगा, उसे हम व्यूह परक नहीं कह सकते, और ना ही गोपीजन जो है वो मिथ्या भाषण कर रहे हैं ऐसा कभी कहा जा सकता है। परम आप्त श्रुति रूपा गोपीजन के अन्यथा कहे, वे तो वेद रूपा हैं, इसलिए उनके वाक्य प्रमाण रूप है। अतः वसुदेव जी के ग्रह में भी उस समय मूल रूप प्रभु का आविर्भाव मानना चाहिए। आविर्भाव के कारण तो दो हैं, एक वसुदेव जी और देवकी जी को विरह द्वारा 11 वर्ष पर्यंत बाल लीला का भावना से अनुभव कराना, और दूसरा धर्म विशिष्ट जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसका अपने धर्मी स्वरूप में अंतर्भाव करना। तो पुरुषोत्तम प्रादुर्भाव के दो प्रयोजन यहाँ हरिराय जी बता रहे कि भगवान मथुरा से गोकुल पधार गए, परंतु फिर भी अपनी जितनी भी भगवान ने बाल लीलाएं गोकुल में प्रकट की, उन सभी बाल लीलाओं का भावना रूप से देवकी जी और वसुदेव जी दोनों को ही अनुभव भगवान ने 11 वर्ष पर्यंत करवाया है। तो ऐसा यदि उनका पुरुषोत्तम स्वरूप के अनुभव में अधिकार नहीं होता तो भगवान उन्हें अपने उस रूप का अनुभव करवाने की योग्यता प्रदान नहीं करते। और जो दूसरी बात यहाँ कारण रूप, वो दूसरी बात यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा मानने में दूसरा जो कारण है वो ये है कि इनके अंदर जिस प्रकार का अधिकार भगवान ने स्थापित किया है उस प्रकार के अधिकार में भगवान ने पूर्ण फल रूपता का अनुभव उन्हें नहीं करवाया, क्योंकि वो हमेशा के लिए ऐसा अनुभव नहीं बना रहा। जैसा एकादश स्कंद में हम देखते हैं कि वसुदेव जी को तो मोक्ष प्राप्त हुआ है, परंतु फिर भी जो धर्म विशिष्ट स्वरूप वासुदेव व्यूह का भगवान ने प्रकट किया था उसका मूल पुरुषोत्तम स्वरूप के अंदर पुनर्गमन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि भगवान का गोकुल गमन जो है वो अपने व्यूह रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने उस धर्म विशिष्ट स्वरूप को अपने धर्मी स्वरूप में एकत्व करवाने के लिए भी अपने धर्मी स्वरूप का आविर्भाव कुछ क्षणों के लिए मथुरा में किया। वसुदेव जी देवकी जी को प्रथम जिस धर्म विशिष्ट स्वरूप का दर्शन करवाया, मतलब जो चतुर्भुज रूप भगवान ने दर्शन करवाए, वह वरदान समय के स्वरूप का बोध कराने के लिए, ताकि उन्हें ये विश्वास हो जाए कि हमने जिन भगवान से पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त करने की कामना की थी ये उन्हीं का प्राकट्य हुआ है। वही यह भगवान ऐसा समझाने के लिए इस धर्म विशिष्ट स्वरूप का दर्शन कराना आवश्यक था। तो इसलिए भगवान ने पहले वासुदेव व्यूह प्रकट किया, फिर जो तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम करके भगवान का बाल रूप से जो उन्हें दर्शन हुआ है वो पुरुषोत्तम रूप का ही दर्शन
उस समय के लिए हुआ ऐसा जानना चाहिए, परंतु उनकी स्थिर मति जो है वो पुरुषोत्तम रूप में नहीं रही है, वासुदेव व्यूह रूप में रही है, ऐसा श्री हरिराय जी कहना चाह रहे। शायद जो नए लोग हैं और जन्म प्रकरण जिन्होंने कभी देखा नहीं उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया होगा, पर अब जो ग्रंथ क्रम में आया तो मेरे पास उसके लिए और कोई विकल्प नहीं था। कुछ भी चर्चा करने के लिए यदि होगा तो कल उसकी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का विषय यहाँ रख